अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आर टी वी के साथ मैं हूं ईमान जवेद। आज की बुलेटिन का आगाज करते हैं जाफराबाद से। हुकूमती अदम तजीही माशी बदहाली से नन्हे नन्हे फूल तलीम जैसी नेमत से महरूम। वालिदैन की तवज्जो के हकदार बच्चे मुख्तलिफ कारोबारी मराकज, शोरूम, होटलों और सब्जी की रेहड़ियों पर अपना मुस्तकबिल तबाह करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जाफराबाद से आर टी वी के नुमाइंदे अनायतुल्लाह हुर। कि हुकूमत के साथ वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के बारे में सोचें, और जो इस वक्त तालीमी इदारे बंद हैं और उसमें जो बच्चे फारिग घरों पर बैठे हुए हैं या जो मुख्तलिफ़ कारोबार मराकज़ में जो मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं, उनके हवाले से भी वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के बारे में सोचें। तालीमी इदारों से जो बच्चे इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, उनके तालीम के बारे में भी वालिदैन को सोचना चाहिए। इसके साथ जो मुख्तलिफ़ मकामात पर मेहनत मज़दूरी, गरीबी और बदहाली की वजह से मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं, उनके हवाले से भी हुकूमत को चाहिए कि उनकी भी तालीम पॉलिसी बनाए, और वालिदैन को भी चाहिए कि मेहनत मज़दूरी के अलावा उनको कुछ वक्त घर पर तालीम के हवाले से कुछ इक़दाम करे। जिस तरह कोरोना वबा के बाद बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, पूरा क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत सी जो है ना बच्चे बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, बच्चे खेल कूद का रुख कर रहे हैं, तो मैं हुकूमत बलूचिस्तान से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इन बच्चों के लिए ख़ास एहतमाम किया जाए, इनके लिए ख़ास वजीफ़ा किया जाए, ख़ास बच्चों का ख्याल किया जाए, होम शेल्टर का ऐलान किया जाए। इस तरह की बहुत सारी पॉलिसियाँ हुकूमत बलूचिस्तान के पास हैं, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए ख़ास कानून लाया जाए। तो मैं समझता हूँ जिस तरह पहला फ़र्ज़ है वालिदैन का, वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों पर ख़ास नज़र रखें। ख़ास तौर पर हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे जो घरों से निकलते हैं, तो ये तरबियत घर से शुरू होती है। मैं समझता हूँ वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी बनती है। वालिदैन के लिए मेरा पैगाम है कि अपने बच्चों की ख़ुद तरबियत करें, उनका ख्याल रखें। उसके साथ साथ हुकूमत की भी बहुत ज़िम्मेदारी है कि वो इन बच्चों के लिए लाएअमल बनाए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह बच्चे मेहनत मज़दूरी कमा कर अपना पेट पाल रहे हैं, अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसके साथ साथ वो अपनी तालीम का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि आने वाला वक्त हमारे नौजवानों का है, मुस्तकबिल है उनका। ये उनका मुस्तकबिल तब बनेगा जब ये बच्चे आला तालीम हासिल करके अपनी एक अच्छी पोस्टों पर फायज़ होंगे। तो मैं समझता हूँ उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने तालीम का दामन कभी ना छोड़ें। अब रुख करते हैं टोबा टेक्सिंग की तरफ। टोबा टेक्सिंग शहबाज चौक में क्रिश्चियन कम्युनिटी से इजहार यकजहती के तौर पर हकूक़ खल्क़ मूवमेंट पाकिस्तान और डोमेस्टिक वर्कर यूनियन टोबा टेक्सिंग के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। टोबा टेक्सिंग शहबाज चौक में क्रिश्चियन कम्युनिटी से इजहार यकजहती के तौर पर हुकूमत खल्क़ मूवमेंट पाकिस्तान और डोमेस्टिक वर्कर यूनियन टोबा टेक्सिंग के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और बानी हकूक़ खल्क़ मूवमेंट पाकिस्तान कामिल बिलाल ज़हूर ने लाहौर में शिरकत की और तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी भी हमारे जिस्म का हिस्सा है और हम इसके साथ होने वाले नारवा सलूक की शदीद मज़म्मत करते हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बराबर के कवानीन मुतारिफ कराए जाएं। पाकिस्तान हमारा घर है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की गमी खुशी में शरीक होना चाहिए। हकूक़ खल्क़ मूवमेंट पाकिस्तान हमेशा इंसानी हकूक़ की बात करती है, मजहब और मुसल्लिक से हटकर इंसानियत का दर्ज देती है, क्योंकि जब तक हमें इंसानियत की पहचान नहीं होगी तब तक हम किसी मजहब की पहचान नहीं रख सकते। कामन बिलाल ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि कोरोना की वजह से बेरोजगार होने वाली क्रिश्चियन कम्युनिटी को राशन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि ये लोग अपने मजहबी त्योहार की खुशियों को मना सकें। ये एक ऐसी जद्दोजहद है जिसमें हम अपने अलग-अलग गम जो हैं वो इकट्ठे करने की कोशिश करें, और ये जहन में रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी ही वो कम्युनिटी नहीं है जिसके साथ ये जुल्म हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी जो वर्किंग क्लास है वो भी इसी बर्बरियत का शिकार है। तो बजाय इसके कि हम अपने ये दुख और जितने हमारे ये गम हैं इन्हें अलग-अलग करें और अपनी अपनी लड़ाइयाँ अलग लड़ें, हमें मिलजुल के इन लड़ाइयों को इकट्ठे लड़ना चाहिए। कायद-ए-आज़म के हवाले से ये पैगाम ये है कि वो एक प्लूरलिस्टिक, एक जमहूरी मुआशरा चाहते थे जिसका क़याम अभी तक अमल में नहीं ला सके। तो ये दिन शायद उन पैगामात को याद करने का भी है, और जैसे मैंने पहले कहा हमारी यकजहती है अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ,
ان کے ساتھ ہم پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج کرسمس کا کیک اس لیے کاٹا ہم نے کہ ہم اپنی کرسچن کمیونٹی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے جسم کا حصہ ہیں اور یہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر اپنے گھر کو سنواریں, اس کی ہم اچھی سے جتنی بھی اس کی کر سکتے ہیں دیکھ بھال ہم کریں اور ہم قطعاً یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے گھر میں کوئی کسی کا عزت نفس کو مجروح کرے. خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے. LWMC کے ملازمین نے 25 دسمبر کے حوالے سے کرسمس کا کیک جاتی عمرہ میں کاٹا. LWMC کے ملازمین نے 25 دسمبر کے حوالے سے کرسمس کا کیک کاٹا. تفصیلات کے مطابق جوسی 267 جاتی عمرہ میں کیک کاٹا گیا, جس میں انکر پرسن قاری محمد ناظم, سپروائزر چودھری محمد شکیل گجر, عبد علی جوسی 268 کے سپروائزر سجاد علی اور جوسی 267 کے تمام ورکر سمیت دیگر مہمانوں نے شرکت کی. اس دوران انکر پرسن قاری محمد ناظم کا کہنا تھا کہ ورکر LWMC کے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں. LWMC کا سرمایہ ورکر کے علاوہ LWMC کچھ بھی نہیں. اب چلتے ہیں کمالیہ کی طرف. کمالیہ میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. آپریشن رجانہ روڈ منڈی موڑ میں ناجائز تجاوزات کے خلاف تھا. اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ محمد عرفان ہنجر کی ہدایت پر چیف آفیسر بلدیہ کمالیہ محمد شہریار کی زیر نگرانی ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کے پہلے مرحلے میں رجھانہ روڈ اور منڈی موڑ پر ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران دکانداروں کی ناجائز تجاوزات کو میونسپل کمیٹی عملے نے قبضے میں لے لیا. اب بات کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی. سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے. ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال ڈاکٹر آصف کمال کی نگرانی میں شہریوں کو بہترین سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے ٹریفک پولیس ساہیوال ہمہ وقت کوشاں ہے. ہمارا مقصد شہریوں کو ٹریفک قوانین کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال کے پیش نظر دھند اور اسموک کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ بنایا جائے. ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال ڈاکٹر آصف کمال کی ہدایت پر ضلع بھر میں ٹریفک ایجوکیشن ایکٹیویٹیز کا سلسلہ جاری ہے. ٹریفک پولیس کے ایجوکیشن ونگ سینئر ٹریفک اسسٹنٹ اکبر علی اور ٹریفک اسسٹنٹ محمد شکیل نے ٹرانسپورٹ اڈوں پر جا کر ڈرائیوروں, کنڈکٹروں اور اڈا مالکان کو ٹریفک قوانین, دھند اور اسموک کے بارے میں آگاہی فراہم کی. انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال ڈاکٹر آصف کمال کی نگرانی میں شہریوں کو بہترین سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے ٹریفک پولیس ساہیوال ہمہ وقت کوشاں ہے. ہمارا مقصد شہریوں کو ٹریفک قوانین کے ساتھ ساتھ موجودہ موسمی صورتحال کے پیش نظر دھند اور اسموک کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی گاڑی پر مکمل کنٹرول رکھیں, گاڑی کے فرنٹ شیشے کو ہمیشہ صاف رکھیں, ہیٹرز اور وائپرز کو درست حالت میں رکھیں, اپنی گاڑیوں کی بر وقت ٹیوننگ مرمت کروائیں تاکہ دھوؤں کی وجہ سے آلودگی کم سے کم ہو. دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال مت کریں. اس موقع پر انہوں نے ڈرائیور حضرات میں پمفلٹ تقسیم کیے. اڈا مالکان اور ڈرائیوروں نے ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس آفیسر ساہیوال ڈاکٹر آصف کمال اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا. اب بات کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ کی. DPO ٹوبا ٹیکسنگ رانا عمر فاروق کی زیر صدارت کرسمس نیو ایئر سیکیورٹی انتظامات اور کرائم کے متعلق میٹنگ. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبا ٹیکسنگ رانا عمر فاروق کی زیر صدارت کرسمس نیو ایئر سیکیورٹی انتظامات اور کرائم کے متعلق میٹنگ روم DPO آفس ٹوبا میں منعقد ہوئی. میٹنگ میں DSP صدر سرکل ٹوبا ناصر نواز, DSP آرگنائز کرائم واجد بھروانہ, DSP لیگل محمد اشرف اور انچارج ڈیجیٹل لیب انس رشید SI, انچارج سیکیورٹی انسپیکٹر عبد الصبور ریڈر, DPO محمد عامر شہزاد ASI سمیت ضلع بھر کے SHOs اور انچارج انویسٹیگیشن نے شرکت کی. دوران میٹنگ DPO ٹوبا رانا عمر فاروق نے ضلع بھر کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا اور ضلع بھر کے تمام SHO سے فردن پروگریس رپورٹ لی. اس موقع پر DPO ٹوبا نے ضلع بھر کے تمام SHOs کو ڈکیت گینگز کو ٹریس آؤٹ کر کے گرفتار کرنے کا حکم دیا. اس کے ساتھ ساتھ رسا گیروں, ناجائز اسلحہ رکھنے والوں, منشیات فروشوں اور اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کو یقینی بنانے کی سختی سے ہدایت کی. اس کے علاوہ چالان بر وقت عدالتوں میں جمع کروانے, زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد یکسو کرنے, انٹریس مقدمات کو فوری ٹریس کرنے, مال مسروقہ کو زیادہ سے زیادہ ریکور کر کے اصل مالکان
के हवाले करने का हुक्म दिया। डीपीओ डोबा ने हिदायत देते हुए कहा कि पेंडिंग दरखास्तें जल्द से जल्द निपटाई जाएं। इस सिलसिला में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा गैंग रेप, जना बिलजब्र, खिलाफे वज़ा फितरी और नक्जनी में मुलव्विस मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। लड़ाई झगड़ा, इक़दाम कत्ल और कत्ल के मुकदमात में इंसदादी कार्रवाई जरूर अमल में लाई जाए। इसके साथ साथ डीपीओ टोबा ने कहा कि तमाम एसडीपीओज अपने अपने सर्कल में मौजूद मोबाइल हाई, ईगल सिक्योर्ड नाकाबंदी पॉइंट्स और डॉल्फिन हाई को मुसलसल मॉनिटर करें और ड्यूटी बारे ब्रीफ करें। दौरान मीटिंग डीपीओ टोबा राना उमर फारूक ने क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के मौका पर जिला भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने का हुक्म दिया। इसके अलावा शरपसंद और तकरीबकार अनासर की नकलो हरकत को मुसलसल मॉनिटर करने की हिदायत की। डीपीओ टोबा राना उमर फारूक ने हुक्म दिया कि तमाम अफसरानों पुलिस क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के मौका पर अलर्ट होकर ड्यूटी सर अंजाम दें। साहिवाल पुलिस ने रंजिश पर नमाजी को मस्जिद में छुरी के वार से मौत के घाट उतारने वाले मुलजिम को पुलिस गल्ला मंडी ने 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। रंजिश पर नमाजी को मस्जिद में छुरी के वार करके मौत के घाट उतारने वाले मुलजिम को पुलिस गल्ला मंडी ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। गुलशन अली हाउसिंग स्कीम में नमाजी मोहम्मद हसन को मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए गले पर नामालूम मुलजिम ने छुरी के वार करके कत्ल कर दिया और मुलजिम फरार हो गया था। गला मंडी पुलिस के SHO और अल्लादिता शाहीन और उनकी टीम ने डीपीओ अमीर तैमूर की खसूसी हिदायत पर जदीद साइंटिफिक वसाइल बुरोकार लाते हुए 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि गुलशन अली का ही रिहायशी 21 साला मुलजिम को मकतूल मुबीना तौर पर बुरी हरकत के लिए मजबूर करता था। इसी रंज पर मोहम्मद हसन को मुलजिम ने मस्जिद में अकेला पाकर छुरी के वार करके कत्ल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।